हेलो, नमस्कार जी। आपका मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड योर नॉलेज में स्वागत है। आज हम कक्षा छठी के पाठ्यपुस्तक हिंदी में पाठ 3 नादान दोस्त के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। प्रश्न पहला, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तो इसका उत्तर होगा, बालपन में जिज्ञासाओं से भरा होता है। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वालों ने भी उनको अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं और वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल उठने स्वाभाविक होते हैं। इसमें बताया है कि बच्चों के हर एक चीज़ को जानने की उत्सुकता होती है, यानी जिज्ञासा होती है। तो उनकी जिज्ञासा को उनके शांत करने वाला कोई नहीं था, उन्हें ये बताने वाला कोई नहीं था कि भाई अंडे कैसे होते हैं और वो आकार में कितने बड़े होते हैं, वो कैसे बाहर निकलते हैं, उन अंडों को हम छू सकते हैं या नहीं, उनका घोंसला कैसा होता है, ये बताने वाले उन्हें कोई नहीं मिला। क्योंकि उनकी माँ तो सारे दिन अपने घर के कामों में व्यस्त रहती थी और पापा ऑफिस चले जाते थे। इस कारण उनकी जिज्ञासा शांत नहीं होती थी और वे दोनों भाई बहन आपस में ही सवाल जवाब कर लिया करते थे। प्रश्न 2, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निश पर क्यों रखे थे? इसमें पूछा है कि केशव ने श्यामा से, अपनी बहन से, चिथड़े और टोकरी मंगाकर उस कार्निश पे क्यों रखे थे? कार्निश पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगाई गई। चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनानी थी। दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया था। प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रखा गया था। केशव ने अपनी बहन से क्या मंगाया था? कपड़ा मंगाया था, चिथड़े मतलब फटे पुराने कपड़े। उनको तय करके उन अंडों के लिए क्या बनाई थी? गद्दी बनाई थी, जिससे कि वो आराम से वहाँ रखे जा सकें हैं। और कार्निश के ऊपर वो टोकरी किस लिए मंगवाई थी? क्योंकि उनको धूप लग रही थी अंडों को, और उन्हें छाया करने के लिए उन्होंने टोकरी रखी थी। और उनकी भूख को शांत करने के लिए उनके लिए क्या रखा था? दाना रखा था। और उनकी प्यास मिटाने के लिए एक कटोरी के अंदर पानी रखा गया। ठीक है, आया समझ में? फिर लेते हैं तीसरा प्रश्न, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? इसमें पूछा गया है कि केशव और श्यामा ने चिड़ियों की अंडों की रक्षा की या नादानी की। तो क्या किया था उन्होंने काम तो दोनों ही किए थे, पर वो नादान थे। उन्हें मालूम नहीं था कि तुम रक्षा कर रहे हो, लेकिन ये इनके लिए गलत साबित हुई। उत्तर, केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए थी। क्या करना चाहता? उन्होंने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए थी, पर नादानी में उनकी हत्या हो गई, उन अंडों की, उन बच्चों की। पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चे ने अंडे की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया था। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। वास्तव में वो इन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई। इस प्रश्न में पूछा गया है कि केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा की या नादानी? तो इसका उत्तर होगा कि हाँ, उन्होंने उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनके लिए नादानी ही सिद्ध हुई। क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि अगर हम चिड़िया के अंडों को छुएंगे तो वो गंदे हो जाएंगे और फिर चिड़िया उनको नहीं सहेगी, उनकी सुरक्षा नहीं करेगी और
वो अंडों को नीचे गिरा देती है चिड़िया, और जिससे कि वो फूट जाते हैं और वो बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। आया ना समझ में। फिर और प्रश्न लेते हैं कहानी से आगे के, जिसमें पहला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह पर तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? इसमें पूछा है कि केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए थे, और अगर तुम उन्हें अपनी जगह रखो, उनकी जगह अपने आप को रखोगे तो क्या क्या अनुमान लगाओगे? तो इसका उत्तर होगा, केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना कहाँ से लाएगी? गरीब बच्चे इस तरह चूं चूं करके मर जाएंगे, उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएगा। कार्निस तक कोई जानवर नहीं पहुंचे, मैं इनका प्रयास करता। हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़िया के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की बजाय जमीन पर बिखेर देते। तो केशव और श्यामा ने क्या क्या अनुमान लगाए थे? उन्होंने सोचा था कि अब तो अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे। फिर उन्होंने सोचा कि चिड़िया उन बच्चों के लिए दाना पानी कहाँ से लाएगी? वो बच्चे तो भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे और उन्हें धूप में भी कष्ट होगा। ये सब बातें और ये अनुमान वो केशव और श्यामा दोनों लगा रहे थे। तो अगर उनकी जगह हम अपने आप को रख लें तो बताओ आप क्या क्या अनुमान लगाओगे? तो क्या क्या अनुमान लगाएंगे? जैसे कि हम उन अंडों को दूसरे जानवरों से, जीव जंतुओं से कैसे बचाएंगे, और हम वो दाना पानी कार्निस पर न रख करके कहाँ रखेंगे? नीचे ज़मीन पर उनको दानों को बिखेर देंगे ताकि वो चिड़िया नीचे उतर के उन्हें चुग सके, और हम उन अंडों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि छेड़छाड़ करने से बाद में पक्षी उन बच्चों को नहीं सेते हैं, उनकी सुरक्षा नहीं करते हैं। इसलिए क्या करेंगे? वो दाना पानी सब कार्निस पर रखने की बजाय हम ज़मीन पर रखेंगे ताकि वो बच्चे भी सुरक्षित रहें, ठीक है? फिर दूसरा प्रश्न है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? इसमें पूछा है कि माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर को बाहर क्यों निकल आए थे, और माँ के पूछने पर दोनों चुपचाप क्यों हो गए? उन्होंने कारण क्यों नहीं बताया? तो इसका उत्तर होगा, क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चे को देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ न लगाने देती। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों ने किसी को बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। इसकी माँ को उन्होंने क्यों नहीं बताया? क्योंकि माँ ने उनको मना किया था कि तुम धूप में बाहर मत निकलना, जबकि वो बाहर निकल आए थे और उन्होंने चिड़िया के अंडों को छुआ था। अगर वो बता देते अपनी माँ को तो माँ शायद उनको समझा देती कि अंडों को हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन उन्होंने पिटाई के डर से ये सब बातें अपनी माँ को नहीं बताई हैं। उन्होंने बाहर निकलने का कारण दोनों ने ही अपनी माँ को नहीं बताया, क्योंकि वो पिटाई के डर से दोनों डर गए थे, ठीक है? फिर लेते हैं तीसरा प्रश्न। प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? हम इसका दूसरा अन्य शीर्षक रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी देना चाहेंगे। तो इसमें पूछा है कि प्रेमचंद जी ने नादान दोस्त कहानी का नाम रखा, तो आप इसकी जगह कौन सा दूसरा शीर्षक देना चाहोगे? तो हम उसकी जगह दूसरा शीर्षक क्या रख सकते हैं? रक्षा में हत्या। क्यों? उन्होंने अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर वो नादानी में क्या हो गई? उनकी हत्या हो गई। तो ये शीर्षक भी उचित है, रक्षा में हत्या या फिर बच्चों की नादानी, क्योंकि वो बच्चे थे, उन्हें पता नहीं था कि अंडों को छूने से वो गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उनकी रक्षा नहीं करेगी। तो इसका दूसरा शीर्षक क्या रख सकते हैं?
बच्चों की नादानी। एक हो जाएगा रक्षा में हत्या और दूसरे हो जाएगा बच्चों की नादानी। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।